Hi students, I am Rashid Devi, Professor of Mathematics. Today I am going to discuss very important topic, especially for MD-CAT students. मुझे बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब MD-CAT के स्टूडेंट्स एग्जाम में जाते हैं एमएस एग्जाम में तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कैलकुलेशन में। तो उनमें से एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, that is a scientific notation and scientific figure. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन को देखते हैं। We have two numbers. Remember, whenever a number is as a scientific notation, तो ये जो पहली टर्म होती है ये कोएफिशिएंट ऑफ मेंटिसा कहलाती है और ये पावर टर्म कहलाती है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मेंटिसा ये है, ये पावर टर्म है। तो आप देखें जस्ट आपने क्या किया, हम ऐड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस तो आना चाहिए कि पावर टर्म है क्या वो सेम है। अगर तो वो सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर वो सेम नहीं है तो हमें उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेम टर्म है 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3। आप इन दोनों को कॉमन कंसीडर कर लें और 3 + 1 लिख दें। 3 + 1 आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 × 10 3। तो आपने देखा इसको आप लिख सकते हैं 4.0 × 10 रेज़ टू पावर 3। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आ चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन आपके पास डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। अगर आपके पास एक डिजिट होगा, बाकी आप उसको पावर की फॉर्म में लिख दें, 10 की पावर में लिख दें, तो वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखा है साइंटिफिक फिगर। ये जो मैंने साइंटिफिक फिगर लिखा है इसका मतलब क्या है, आप देखिए ये देखिए ये कितने आपके पास नंबर है, लेट्स सपोज 3.0 1.0। तो आपके पास जो नॉन नंबर है यहाँ पे 2 है, तो साइंटिफिक फिगर आपके पास ये टर्म जो होंगे नंबर होंगे 2 हो जाएंगे। एनीवे नेक्स्ट एग्जांपल 4.76 multiplied 10 raised to power 5 plus 3.21 multiplied 10 raised to power 5. Here again you can see power terms are same. Power terms are same. So it means you can take common 10 raised to power 5 और सिर्फ ऐड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मेंटिसा जो टर्म्स है आपके पास 4.76 3.21, आप इनको ऐड कीजिए। 4.76 और 3.21 को सिंपल एडिशन है, हो जाए आपके यहाँ पे कोई डेसिमल है आपके पास, सिंपल आप इसको ऐड करें 617729437, तो 7.97 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 आपके पास आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल से पहले एक डिजिट है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में है। तो अब देखिए जो मेन प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को, ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे दो टर्म्स को ऐड किया साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, लेकिन ये अगर आप देखें पहली बात ये है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। और दूसरी बात आप देखिए यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 4 है, पावर भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पावर टर्म्स को सेम बनाएं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या ना लिखें, सबसे पहले हमें फोकस क्या करना है, पावर को सेम बना के ऐड अप करना है। तो अब आप देखिए ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर 5 है, इसको भी आप इंक्रीज करें। इसको इंक्रीज करने के लिए दो रूल है जो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है, और मैं उन रूल को आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने जब भी साइंटिफिक नोटेशन की बात करनी है तो आपको ये मेमोराइज होने चाहिए दोनों रूल, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या है, एक्सपोनेंट की जो पावर है वो इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी, जब डेसिमल जो है आपके पास मूव करे राइट से लेफ्ट। जब आपके पास डेसिमल मूव करेगा, यहाँ पे आप देखिए 12 पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल आपके पास इस पोजीशन पे है, लेकिन अगर मैं डेसिमल को 2 के मतलब 1.2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ या 2 से पहले लिखना चाहूँ, इस डेसिमल को मैं 2 से अगर पहले लिखना चाहूँ, तो आपने देखा कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। और मैंने आपको बताया
10 की पावर 4 क्या 10 की पावर 4 थी। तो आप देखिए जब मैंने 0.2 ये सॉरी पॉइंट है डेसिमल है इसको मैंने 2 से पहले लिखा तो पावर 1 टाइम इंक्रीज हो गई। आप जितने टाइम डेसिमल को इसकी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे डिजिट के लिहाज से या मैंने 1 डिजिट के लिहाज से चेंज किया राइट टू लेफ्ट इसलिए 1 टाइम पावर एक्सपोनेंट की इंक्रीज हो गई। अगर मैं 2 टाइम करता पावर 2 टाइम इंक्रीज हो जाती, अगर मैं 3 टाइम करता तो पावर 3 टाइम इंक्रीज हो जाती। तो रूल आपके पास क्या कहना कि जब आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे डेसिमल को तो एक्सपोनेंट की पावर इंक्रीज हो जाएगी और अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे डेसिमल को तो एक्सपोनेंट की पावर डिक्रीज हो जाएगी। ये दो रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने डेसिमल को मूव किया राइट से लेफ्ट इसलिए 10 की पावर 4 से कहां पे चली गई 10 की पावर 5 हो गई। अब फिर पावर क्योंकि सेम होगी पावर टर्म सेम होगी मैंने इसको कॉमन ले लिया बाकी जो दो टर्म है वो मैंने अंदर लिख दिया। अब सिंपल आपने इसको एडिशन करना है मैंने यहां पे एडिशन की हुई है। पहली टर्म आपके पास है 3.9787 ये आपके पास आ गई। दूसरी टर्म आपके पास क्या है 1.2341 और 1.2341 आपने इसको ऐड किया आंसर आया 5.2128 तो ये आपके पास 5.2128 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और आपने यहां पे देखा कि डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन में भी बहुत जरूरी है कि जो पावर टर्म है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे मैंने भी आपको प्रीवियस रूल बताया रूल 1 और रूल 2 ये दोनों आपके ज़हन में होने चाहिए कि अगर डेसिमल मूव करता है राइट से लेफ्ट तो एक्सपोनेंट की पावर इंक्रीज करेगी। अगर डेसिमल मूव करता है लेफ्ट टू राइट तो फिर आपके पास एक्सपोनेंट पावर डिक्रीज करेगी। तो यहां पर देखिए एग्जांपल नंबर 4 दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1.3787 multiplied 10 raised to power minus 8 minus 4.5 to 10 minus 10 raised to power minus 7। अब आप देखिए यहाँ पे जो पावर टर्म है वो 10 minus 8 यहाँ पे जो एक्सपोनेंट टर्म है वो 10 minus 10 है तो ये दोनों सेम नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप जो पावर टर्म है उसको बढ़ाना है या सेव करना है। अब आप देखिए अगर मैं ये 10 minus 8 है अगर ये 10 minus 10 अगर मैं इस टर्म को बढ़ाऊं ठीक है तो मतलब मैं इस टर्म को लेके जाना चाहता हूं 10 raised to power minus 8 तो मैं 2 टाइम इसको बढ़ाऊंगा 2 टाइम मींस दो डेसिमल की पोजीशन चेंज करूंगा। अब आप देखिए 1.3787 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus दिस वन। अब आप देखिए ये डेसिमल आपके पास था 4 के बाद और क्योंकि ये 4 के बाद है और मुझे इसको बढ़ाना है पावर 2 तक यानी कि -10 है मुझे -8 तक इसको लेके जाना है। तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या करना है एक्सपोनेंट की पावर को अगर इंक्रीज करना है तो अब आपको पता है कि डेसिमल को मूव करना है राइट से लेफ्ट तो आपने क्या किया ये माइनस अब कहां गया पहले 4 पे जाएगा 1 टाइम ठीक है तो 10 raised to power 9 हो जाएगी -9 फिर 1 मोर टाइम जाएगा इसके पीछे आप 0 लिख दें ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी 10 raised to power से -8 तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है 0 4 से पहले डेसिमल पुट कर दिया तो आपने देखा कि अब 10 -10 की बजाय 10 -8 हो गया। अब क्योंकि पावर टर्म सेम हो चुकी है जब आपके पास पावर टर्म सेम हो चुकी है अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 -8 should be take common 1.3787 0.0452 तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन की हुई है सिंपल सब्ट्रैक्शन है 1.3787 में से आपने माइनस किया 0.0452 7 2 5 8 में से 5 गया 3 7 में से 4 गया 3 3 में से 0 गया 3 1 में से 0 गया 1 तो दिस इज योर आंसर। और ये आपके पास क्या है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि आपने देखा कि डेसिमल से पहले 1 डिजिट आपके पास है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल 4.79 multiply 10 raised to power 5 minus 4.63 multiply 10 raised to power again 5। Now okay power terms are the same but this is also very important question because when you subtract these two terms are numbers you get answer 0.16 multiply 10 raised to power 5। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके रुक जाते हैं वो इस आंसर को टिक कर देते हैं हालांकि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि मुझे डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है अदर देन 0 इतना राइट। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने डेसिमल को मूव करवाना है लेफ्ट से राइट। अब आप देखिए जब डेसिमल मूव करता है लेफ्ट से राइट तो एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आप देखिए मैं डेसिमल को यहाँ से 1 और 6 के दरमियान लेके जाने लगा वन टाइम, तो इसका मतलब ये है कि पावर 1 टाइम डिक्रीज हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर 5 का, तो ये क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर 4, तो 1.6। दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। ओके नेक्स्ट एग्जांपल 3.2 multiply 10 minus 93.1 multiply 10 raised to power 6. Okay, we are going to again subtract these numbers. You can see here the power is 6, here the power is 8. Powers are not same, power terms are not same. You have to make the power terms are same. तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको इंक्रीज करना है कहाँ तक 8 तक, तो जब मैं इसको इंक्रीज करूँगा 8 तक इसका मतलब ये है कि मुझे एक टाइम डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, फिर 1 मोर टाइम मूव करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 टाइम मूव करूंगा और आपको पता है कि जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ अब जाएगा तो एक्सपोनेंट पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आपने कितने टाइम इसको मूव किया 2 टाइम, तो पावर में कितना टाइम 2 टाइम, तो मतलब 2 ऐड हो जाएगा तो 6 बिकम 8 एंड डेसिमल की जो पोजीशन है वो 9 से पहले आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि पावर हो गई है सेम, पावर टर्म हो गई है सेम, आप इसको कॉमन ले लीजिए। जैसे आपने इसको कॉमन लिया पीछे आपके पास 3.2 माइनस 0.931 बच गया, तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 3 ओके मेक 931। आपको पता है डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से 2 0 0 लगा लीजिए और जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे आपके पास 2.269 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। ओके few of the students have problem whenever there is a decimal number, student become confused. So students don't be confused, just relax और देखिए कितना आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं है। 4 to 8 8 3 24 और you can say 3 to 6 6 4 24। अब आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, 1 और 2 3 हो गए, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो टोटल जो डिजिट है आपके पास वो बन गए 5। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसके उसमें जो डेसिमल के बाद वो 5 डिजिट आपने लगाने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कितने आ गए 2, जब आपके पास 2 डिजिट आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपने ये 3 4 5 ये डेसिमल आ गया तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं वंस अगेन रिपीट करने लगा हूं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 2 और 1, यानी कि टोटल आपके पास डिजिट हो गए 5। तो जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। अब आप देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 1 7 7 2 14 14 ओके 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब आप देखिए टोटल डिजिट आपके पास 6 हो गए। तो आपने क्या करना है कि ये जो 6 डिजिट है जो रिजल्ट आपके पास आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वहां पे आप डेसिमल लगा दें और उसके बाद 6 डिजिट होने चाहिए। दो तो आपके पास मौजूद है 3 4 5 6। आप देखिए डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट आ गए 6 डिजिट आ गए। अगेन आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, आप भूल गए कि डेसिमल की ये मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए आपको प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये होती है कि डेसिमल को पुट कहां पे करना है, तो मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं, आपको सिंपल वे बता रहा हूं कि यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, अब ये 2 डिजिट हो गए। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा आपने उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगेन दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डोंट वरी कि डेसिमल आपके पास है, आप भूल गए डेसिमल है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो 313 को 142 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपके पास आंसर आएगा लेट्स सपोज कि आपके पास आंसर आ गया। अब आप देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा
के बाद दो डिजिट होने चाहिए। अब आप देखिए 312 को मल्टीप्लाई कर दे 152 के साथ, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो टोटल आपके पास 4 डिजिट। तो रिजल्ट जो आपके पास है उसमें आप देखें अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए 4 डिजिट आ गए। तो ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब आप देखें वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल्स। अच्छा अब आप देखिए स्टूडेंट पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर जब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4। तो आपने इसा वाले टर्म्स को अलग कर देना है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4। ओके 3 into 2 6। Now you can see here when the bases are same then power will be add। So you can see here their base is 10, their base is 10, so power 3 and power 4 will add with the same base। So 6 multiplied 10, 3 plus 4 7। So this is your scientific notation। Okay, now the second example for the multiplication 9 multiplied 10 raised to power 2 multiplied 7 multiplied 10 raised to power 4। Okay, when you are going to multiply this 9 multiplied 7, the answer is 63.0 and obviously 10 raised to power 2 10 raised to power bases are same, power will be add। So when power will be add 2 plus 4 will become 6। Okay, now you can see it this is not scientific notation because according to scientific notation आपके पास डेसिमल से पहले एक डिजिट आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 2। तो इसका मतलब मैंने ये डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है 3 से पहले। और अब क्या हो रहा है बेसिकली डेसिमल राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है। तो मैंने आपको रूल बताया है जब राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो एक्सपोनेंट क्या होगा इंक्रीज होगा। पहले कितना था 6, अगर आपने एक पोजीशन उसको रिप्लेस किया है यानी कि उसकी पोजीशन चेंज की है राइट से लेफ्ट तो 1 टाइम इंक्रीज हो गया। अगर आपने 2 डिजिट उसको मूव किया है तो पावर 2 ऐड हो जाएगी उसमें। अगर आपने 3 डिजिट उसको मूव किया है तो पावर 3। यहाँ पे हमने सिर्फ एक मूव किया है, एक डिजिट उसको मूव किया है, एक डिजिट उसकी पोजीशन चेंज की है। तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट जब आपने मूव किया है तो एक्सपोनेंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। 6 से कहां पे चला गया 7। ओके another example 7 multiplied 10 raised to power minus 2 multiplied 6 multiplied 10 raised to 4। okay when you are going to multiply 7 multiply 6 the answer is 6 multiplied 7 that is 42.0। okay this will become 4.2। 7 multiplied 6 it will become 42। okay 10 minus 2 multiplied 10 raised to power 4। you can see here again the bases are same so power will be added। so the minus 2 plus 4 it becomes 10 raised to power 2। okay now we are going it is not scientific notation। तो हमने इसको scientific notation में जब लेके जाना है तो हम क्या करने वाले हैं डेसिमल को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट। तो आपको पता है जब राइट से लेफ्ट मूव करना है तो एक्सपोनेंट क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये 10 की पावर 2 से कहां पे चला गया 10 की पावर 3। ओके another example 3.12 multiply 10 raised to power minus 6 multiply 1.52 multiply 10 raised to power 11। ओके मेंटिसा वाला टर्म चलेगा कॉम्प्लीमेंट मेंटिसा 3.12 multiply 1.52 multiply 10 raised to power minus 6 multiply 10 raised to power 11। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। as I already told you 3.12 यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3.12 मल्टीप्लाई 1.52 इज इक्वल टू 4.7424। तो ये सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो पावर टर्म्स है 10 minus 6 multiply 10 11 it become 10 raised to power 5। okay now you can see this is a simple scientific notation। okay another example 31.3 multiply 10 raised to power minus 3 multiply 14.2 multiply 10 raised to power minus 8। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स just multiply the coefficient of the mantissa 31.3 multiply 14.2 और 10 raised to power minus 3
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 पावर टर्म्स को अलग कर दिया। अगेन मैं ऑलरेडी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं। आपने देखा कि डेसिमल के बाद दो डिजिट है, एक ये और एक ये, जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने डेसिमल के बाद दो डिजिट है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, दैट इज 31.3 मल्टीप्लाई 14.2 इज इक्वल टू 44.46। ओके, नाउ दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें क्या करना है, हमें अब इस डेसिमल को रिप्लेस करना है, यहाँ से इसको मूव करवाना है यहाँ से इस 4 तक। तो आपने बेसिकली क्या किया, पहले एक पोजीशन मूव की, फिर दूसरी पोजीशन मूव की। तो आपने 2 टाइम इसको मूव किया, 2 दफा इसको मूव किया। तो जब आपने इसको 2 दफा मूव किया तो ऑब्वियसली अब आपको रूल पता है कि जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब मैंने इसमें इंक्रीज किया 2 को, तो -11 + 2 इट बिकम -9। ओके, 0.1 मल्टीप्लाई 10 को 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब स्टूडेंट आपने इसको मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 0.002 एंड मल्टीप्लाई 10 की 7 बिकॉज़ आपने जो पावर टर्म दी थी 10 की 4 और 10 की 3। नाउ यू कैन सी हियर यहां पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए आपके पास डेसिमल से पहले डिजिट होना चाहिए, यहां पे नहीं है। तो आपने क्या किया, 1 टाइम मूव किया, 2 टाइम मूव किया, 3 टाइम मूव किया। तो आपने देखा जब आपने 3 टाइम इसको मूव किया तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था 7, ये कितना हो गया 4। तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट से राइट मूव करवाते हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीज होता है। जब लेफ्ट से राइट आपने मूव करवाया तो एक्सपोनेंट डिक्रीज हुआ। यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर क्या थी 7। तो आपने जब उसको 3 टाइम मूव करवाया तो आपके पास -3 करने आपके 10 की पावर 4 रह जाएगी। Okay, the division of the decimal, it is also so simple, don't be confused how you can divide two scientific notation terms. It is also so simple. 24 multiply 10 raised to power 3 divided 6 multiply 7. This is not basically right now the scientific notation. You can just divide it. Divide कैसे करना है आपने, कोएफिशिएंट वाली जो टर्म्स हैं उसको डिवाइड करने, पावर वाली टर्म्स को अलग करना है। हर नंबर में आपने ऐसे करना है। 24/6 आपके पास 4 आ गया, 10 raised to power 3, 10 raised to power 7। तो जब आप 10 को ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे लेके जाएंगे तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 7 है तो ऊपर जाके क्या हो गया, -7 हो गया। अगेन यू कैन सी द बेसिस आर सेम, so power will be add each other. So it become 3 - 7, it become -4. So 4 multiplied 10 raised to power -4. This is the scientific notation. Done. Next, another example, 7.2 multiplied 10 5 divided by 1.8 multiplied 10 raised to power 16. Okay, this is also so simple. Separate these terms, coefficient of addition 7.2 1.8 divided each other, and numerator 7.2 denominator 1.8 multiply 10 raised to power 5 or 10 raised to power 16. Okay. Now you can see here, when this 10 raised to power 16 becomes as a numerator, so the power will become negative. Obviously, bases are same, so power will be negative. 5 - 16 it will become 10 raised to power -7. On the other hand, 7.2 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है। तो जब 7.2 का डेसिमल खत्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ गया। 1.10 का जो डेसिमल खत्म करेंगे तो अगेन 10 आएगा तो आप ऊपर तो ये 10 और ये 10 खत्म हो गया। 72 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है कि डेसिमल को खत्म कर दें, 10 की पावर में उसको ऐड कर दिया जब भी आपके पास ये करना है। तो और फिर जो सिंपल नंबर है वो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो आपने देखा 72 को जब 18 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 × 10 raised to power after simplification is -11. Okay, one of the most important example again, 7.2 multiplied 10 raised to power -3, 1.8 multiplied 10 raised to power 7, 5 multiplied 10 raised to power -18. Okay, again you have to separate coefficient of addition, that is 7.2, 1.8 and 5. आपने इसको अलग कर दिया। तो 10 की पावर में आप जो टर्म्स है उसको अलग करेंगे। 10 raised to power -3, 10 raised to power -7, why -7? क्योंकि ये जो आपके पास 10 की पावर 7 थी जब ऊपर जाएगी आपके पास तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। और ये जो पावर है इसका साइन है। अब आप देखिए 10 raised to power
-a3 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती है तो पावर आपके पास क्या होती है, ऐड हो जाती है। So this is not dot, this is also multiplication sign. So you can see here -3 -7 -10 plus 18 it become positive 8. Okay, it will become positive 8. अब आप देखिए इसका जो आपके पास डेसिमल है इसको आपने खत्म किया डिवाइड करना आ गया, इसको डेसिमल खत्म किया डिवाइड करना आ गया, वो ऊपर चला जाएगा, it will become like this. Okay, this term will be cancelled by this. और जब आपने इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास 4/5 बच गया, और 4/5 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास 0.8 आ गया। 0.8 इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन। अभी आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पे 0.8 है, आपको डेसिमल 8 के बाद चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेसिमल को रोटेट करवाया इस पोजीशन पे, इसकी पोजीशन चेंज की। तो जब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है, एक्सपोनेंट विल बिकम power will be decrease. Why? According to the rule which I told you earlier, few time ago, the left से जब डेसिमल को मूव करवाते हैं राइट की तरफ, तो जो एक्सपोनेंट की पावर है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे पहले पावर क्या थी कि कितनी हो गई 7, क्योंकि वन टाइम आपने डिक्रीज मूव कराया पोजीशन डेसिमल की। अगर 2 टाइम करवाते तो 2 डिक्रीज हो जाता, 3 टाइम करवाते तो 3 डिक्रीज हो जाता। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कितने सिंपल तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस को सॉल्व किया, उसको ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एंड विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर एमडी कैट